सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर की बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया है कि आने वाले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य जी कितनी दुखी होकर यहाँ से गई थी, और यही पटना का एयरपोर्ट था जब रोहिणी आचार्य जी दुखी होकर गई थी। तो पहले घर की बहू बेटियों को हम लोग मान सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आगे स्वतः सम्मान हम लोग सब जगह पाएंगे। और रही बात उनके विदेश दौरे की, तो जब 5 दिन का जब संसद ये विधानसभा सत्र चल रहा था, तो निश्चित रूप से हम लोग भी अगर जीत कर आए थे तो हम लोग की भी इच्छा थी कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, हम लोग भी देखें विपक्ष क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन बहुत ही दुख की बात रही कि हम लोग विपक्ष देख नहीं पाए, क्योंकि विपक्ष के नेता जो थे वही सदन से गायब थे। नीतीश कुमार से रोहिणी मदद मांग रही है, वो कह रही है मायके में बेटी सुरक्षित नहीं हो रही है, शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की बातें कर लालू की बेटी नीतीश से मदद मांग रही है कि मेरे बेटियों को घर पे ससुराल मायके आने के लिए, मायके में आने के लिए सरकार एक माहौल बनाए, यानी उनको डर है लगता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वो सब दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गार्जियन के रूप में देखा है, और इसको पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, और उन्होंने गार्जियन के तौर पर उनसे हो सकता है मदद मांगा हो, और ऐसा अगर होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने एक सम्मान दिया है उस घर के हर एक लोगों ने। तो हो सकता है कि गार्जियन के सम्मान के दृष्टिकोण से वो लोग अपना मदद मांग रहे होंगे। इतनी बड़ी हार हुई है विपक्ष की, और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से खेला होने वाला है खरमास के बाद। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, अभी भी उम्मीद है इन्हें। इसी उम्मीद में वो लोग सिर्फ जीते रहेंगे, और आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क में है, उनका ये सपना ही रह जाएगा, और आने वाले समय में कांग्रेस के सारे लोग इधर आ जाएंगे और उनकी सपना ही धरी रह जाएगी। शिवानंद तिवारी खुद अब तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं, मैदान छोड़कर चले गए हैं, अपने ही दल के लोग उनके सवाल चुनाव में हारने के बाद बाहर क्यों चले गए। निश्चित रूप से बाबा का दिमाग जो है इस चुनाव में करारी हार देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका झुकाव एनडीए के प्रति है, और हम लोग स्वागत करते हैं कि अगर वो आते हैं तो एनडीए में उनका स्वागत है। तेजस्वी पर उन्होंने सवाल उठाया, बड़ा सवाल। निश्चित रूप से, चूंकि हम उनको एनडीए में जब उनको आने की इच्छा है तो निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे। तेजस्वी नेता लायक नहीं है, अगर वो मैदान छोड़ करके भागे, जनता के बीच रहना चाहिए उनको। देखिए, इस बात का पक्षधर हम भी हैं, क्योंकि हम लोग जब महुआ से चुनाव जीत कर आए तो निश्चित रूप से महुआ की जनता भी देखना चाह रही थी कि भाई हमारे नेता सदन में गए हैं तो क्या है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने भी जब देखा कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही, विपक्ष के नेता ही गायब हैं, तो विपक्ष का वहाँ पे सदन में कोई दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अगर पहली बार जब जीत कर आए तो हम लोग को भी लग रहा था कि भाई विपक्ष की भूमिका हम लोग भी देखें कि विपक्ष कैसे सवाल उठाते हैं, कैसे तीखा नोकझोंक होता है। लेकिन 5 दिन में कभी ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। जदयू के लोग कह रहे हैं 18 विधायक तेज प्रताप यादव के समर्थक थे, पिटाई उस पर आरोप लगा, क्या उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है? आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही और आपके चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है, और वो लड़का संजोगवश हमारे क्षेत्र के ही और बगल का ही, मतलब घर के ही रहने वाला लड़का है। तो उसने पर्सनली हमसे भी संपर्क करने का प्रयास किया, और हमको बताया गया कि हमको मंत्री जी से बात कराइए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई भी है, लेकिन हमारे क्षेत्र का है, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि चाहे कोई भी दल का हो, लेकिन है तो मेरा वोटर। तो निश्चित रूप से हमने संज्ञान लिया है, और देखते हैं अगर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है। सहायता आप मंत्री के रूप में? हाँ भाई, हमारे क्षेत्र का कोई भी हो, लेकिन है तो हमारा वोटर ना। हमको तो मतलब ऐसा थोड़ी कि सपोर्टर, और हमारे सभी वोटर हैं। और कल तक मान लीजिए कोई और कहीं भी रहेगा, आने वाले समय हो सकता है वो मेरे साथ आए, कोई भी आदमी आ सकता है। ये तो मतलब देखिए, राजनीति में क्या है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब वोटर होना चाहिए, और वोटर के प्रति हम लोग ऐसे भी मतलब थोड़ा पोलाइट रहते हैं। मदद करेंगे आप?